हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कई सारे महान व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से उदयपुर के हर युवा से लेकर बुजुर्ग तक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाना जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिए, बहुत संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से हमारे उदयपुर के युवाओं को, उदयपुर के लोगों को प्रेरणा मिलती है जब अलग अलग व्यक्तित्व की अलग अलग हम लोग हिस्ट्री, अलग अलग उनके इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत महान, बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं हुकुम तेज सिंह जी शक्टावत साहब, बांसी साहब हुकुम। आपका जन्म 21 मई 1934 चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बांसी गांव एंड पोस्ट, वहीं के राजमहल में आपका हुआ। दुख की बात यह थी कि आप जब 3 साल के थे आपके पिताश्री का देहांत हो गया। प्रारंभिक शिक्षा आपकी अजमेर में पूरी हुई और बाद की शिक्षा आपने बीएन स्कूल से पूर्ण की। साथ में आपने 1958 में बीए उत्तीर्ण किया महाराणा भोपाल नोबल्स कॉलेज से। आपका जीवन बहुत ज्यादा बलिदानमय और संघर्षमय रहा। कई सारी बातचीत है, आपसे सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में हुकुम मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरे उदयपुर का व्यक्ति हर एक व्यक्ति घर में बैठकर आपकी बातों को सुनना चाहता है। हम कई सारी बातचीत आपके साथ करेंगे। सबसे पहला सवाल कि जो मैंने आपके बारे में काफी कुछ पढ़ा है, काफी समय से मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, बातचीत चल रही थी आपसे, आपने आज समय निकाला। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप राजस्थान लघु उद्योग निगम जयपुर के विभिन्न पदों पर दायित्व निर्वहन सन 1971 से लेके 1992 तक किया। बहुत लंबा सफर था। हुकुम, आप ही अपने श्रीमुख से बताइएगा कि राजस्थान लघु उद्योग निगम है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपका इनसे जुड़ा हुआ। सब दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय हिंदी की जय मेवाड़। धन्यवाद का आपने याद किया। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थान सरकार का एक यूनिट है, कॉर्पोरेशन है वो। और वहाँ पर लघु उद्योग निगम से संबंधित जो भी व्यक्ति काम करता है उसको वहाँ से पैसा भी मिलता है, लाइसेंस भी मिलता है और उसका सामान राजस्थान गवर्नमेंट पहले उसमें प्राथमिकता खरीद करती है ताकि गरीब इनको कलाकारों को लाभ मिल सके जी। ये उसका उद्देश्य है। उसके कॉर्पोरेशन बना हुआ है जी। उसके मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट होता है जी। और बाकी उसका अलग स्टाफ होता है। हुकुम, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत बलिदान देखा, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए। मैं चाहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से ही श्रोताओं को बताएं कि आपके जीवन की शुरुआत कहां से हुई, कैसे आपकी शिक्षा पूरी और कैसे आप सामाजिक सरोकार के तौर पर उभर के आए। आप ही बताइए अपने श्रीमुख से। को मैंने हुक्म सन 58 में एमबी कॉलेज से बीए किया। बीए करने के बाद सोच रहे थे आगे क्या काम करें, लेकिन यहाँ नटराजन साहब थे आपके लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल जी, वो मेरे मामू साहब के मित्र थे। तो एक दिन वहाँ बैठे थे, वो भी आए थे नटराजन साहब जी। उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं तो भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, या आप कल आओ लॉ कॉलेज ज्वाइन करो। तो फिर मुझे एमबी कॉलेज में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था जी जी जी। तो उसके बाद मैं को हॉकी का खिलाड़ी था, तो वहाँ के साथ उन्होंने कहा था आप यहाँ लॉ कॉलेज में सब टेंट नहीं लगी जी। तो नटराजन साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे और रोजाना क्वेश्चन करते थे, जिस दिन में नहीं जाता तो डांट पिटाते थे जी। तो आखिर मैंने उनसे आज से माफ़ी मांग ली था, मैं कल से नहीं आऊँगा। फिर लोगों को मैंने एमए हिंदी में एडमिशन लिया जी। उस ज़माने में एमए और लॉ कॉलेज आप साथ कर सकते थे जी। फिर हिंदी में एडमिशन लिया मैंने जी, और हिंदी में एडमिशन लेके मैं हिंदी में मैंने फिर साल भर पढ़ा। मैं एक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे यहाँ से छोड़ के गाँव जाना जी। जी सर, आपका बहुत संघर्षमय समय रहा और इस संघर्षमय जीवन में दोस्तों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं घर पे, जब हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलते हैं तो उनकी चमक, उनका प्रभाव सामने दिखता है उनकी बातों के अंदर। वो अनुभव हमारे जीवन में बहुत काम आता है। हुकुम, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, मेरे को भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था।
आप दीर्घकालीन हैंडीक्राफ्ट्स में गहन अनुभव की दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गठित ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड जी नई दिल्ली में वर्ष 2000 में मानद सदस्य मनोनीत हुए। हुकुम आपके शुरुआत से अगर आप बताएंगे कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड क्या है और इसके माध्यम से क्या क्या चीजें प्रचलित होती हैं? हैंडीक्राफ्ट बोर्ड दिल्ली में इसका ऑफिस है सर। हुकुम। और जितने क्या बोलना चाहिए स्टेट्स है जी वहाँ के प्रतिनिधि उसमें आते हैं जी। और जो इंडस्ट्री का सेक्रेटरी मिनिस्टर होता है वो उसका चेयरमैन होता है जी जी। तो उसमें मेंबर्स लेते हैं। तो मुझे भी पता लगा तो मैंने बायोडाटा भेज दिए थे जी और बायोडाटा भेजे मैंने जी। और फिर उसमें मेरा चुनाव कर दिया उन्होंने। जी। फिर मैं उसी हिसाब से फिर राजस्थान में मेवाड़ में खास तौर से हुकुम। डूंगरपुर बांसवाड़ा में उसके माध्यम से मैंने बहुत काम किया, जी लोगों को साथ जोड़ा इस इंडस्ट्री से जी। उनको काम धंधा दिलाया, उनको पैसा दिलाया और उससे मेरे को भी संतोष मिला। और आज भी वो लोग काम करते हैं, आज ही उद्योग आते हैं मुझसे मिलते हैं वो। जी। हुकुम। आप सब जानते हैं कि उदयपुर हैंडीक्राफ्ट के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है और आपका बड़ा योगदान रहा है। हुकुम सार्वजनिक शिक्षण संस्थान संगम के अध्यक्ष पद का भी आपने 12 साल से निर्वहन कर रहे हैं। थोड़ा सा और समझाएं कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान संगम क्या काम करता है, क्या सुविधाएं देता है? ये संस्था साहब शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है जी। ये मेरे लिए नया तो प्रयोग था या नया कार्य था हुकुम। क्योंकि इसमें जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो सब उसके मेंबर है जी और उसके बगैर एक यूनिट बनी हुई है, उसमें प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। जी। तो मेरे पहले मनोहर सिंह जी कृष्णावत वो एमडी थे वी के वो थे, उसके बाद फिर मुझे चांस मिला था। जी जी जी। तब से अभी तक उसका चेयरमैन हूँ। हुकुम हुकुम। अब चूँकि ये कार्य खत्म हो चुका है, सरकार ने ऐसे विशेषों की एड बंद कर दी है हुकुम। तो सरकार से काम करता नहीं है जी। क्योंकि पुराने झगड़े चल रहे हैं हमारे जो जी। काम को पैसा दे दिया है जी और जो है बाकी वो झगड़ा चलता है, उसके लिए वो जयपुर जाना पड़ता है, मंत्रियों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं जी। और हमारी समस्या समझानी पड़ती है। हुकुम हुकुम। ये स्थिति है। जी जी। और जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हालांकि आज भी प्रचलित हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे बड़ी दिलचस्पी लेते थे हम लोग स्काउट गाइड में, स्काउट के अंदर जाके सेवाएं करना और वही कैंप में खुद स्वयं खाना बनाना, ऐसे कई सारे काम बहुत प्रेरित करते थे और हमको आगे बढ़ाने का काम करते थे। आप हमारे जो मेहमान हैं श्री तेज सिंह जी मांझी महोदय, आप खुद राजस्थान शिक्षा जगत में राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड मंडल संघ की कार्यकारिणी में आजीवन सदस्य मनोनीत हुए। हुकुम ये कैसे जुड़ा हुआ आपका और कैसे ये मौका आया आपके जीवन में? स्काउट का तो आप सभी जानते ही हैं जी स्काउट का काम तो सेवा भाव का जी और मैं जो बी एम एम डी था जी और मैं वहाँ सेवा कर रहा था तो मुझे इसमें मौका मिल गया जी। और मैं तब से मेम्बर हूँ इसका और जहाँ भी कैंप लगते हैं जो भी सेवा बनती है मैं जाता आता रहता हूँ। हुकुम। और इस तरह से स्काउट का नाम तो अपने बचपन से आप जानते ही हैं। जी। उस गवर्नमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट के अपने मेवाड़ गवर्नमेंट में स्काउट का तो काम था ही है। हुकुम। ये सेवा भाव काम है स्काउट का। जी जी धन्यवाद। और साथ में दर्शक जो हो सकता है कुछ अभी भी जुड़े हैं, आज हमारे खास मेहमान है हमारे साथ उदयपुर के प्रसिद्ध श्री हुकुम तेज सिंह जी मानसी शिटकावत साहब। हम कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। आप सब बहुत प्रचलित न सिर्फ उदयपुर में बल्कि राजस्थान में नहीं, इंडिया लेवल पर प्रसिद्ध भोपाल नोबल संस्थान जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, आप उस कार्यकारिणी के कई सारे विभिन्न पदों पर अलग अलग समय तक आप कार्यरत रहे, आपने निर्वहन किया, कभी वित्त मंत्री, कभी प्रबंध निदेशक। 2002 से लेकर 2011 तक आपने प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था और अभी वर्तमान में 2011 से लेकर अभी तक आप उपाध्यक्ष पद पर निर्वहन कर रहे हैं। हुकुम कैसे आपको प्रेरणा मिली इस स्कूल से जुड़ने की और किस तरीके से इस बीएन को इतना प्रसिद्ध स्थान आपने बनाने में इसका बहुत अहम योगदान दिया? बीएन का जहाँ तक सवाल है, मेवाड़ का बच्चा बच्चा बीएन को जानता है जी। एक ऐसी संस्था है जो सेवा की संस्था है जी। क्योंकि बीएन उस जमाने में क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई थी। तो मुझे भी फिर अजमेर में 2 साल पढ़ा मैं तबीयत नहीं लगी, फिर मैं बीएन में आ गया था। तो ये सन 46 की बात है सर जी 46 की नहीं जी ये 57 हाँ 46 की बात है। हुकुम। और फिर मैं आगे तीसरी क्लास में भर्ती हुआ और 58 तक मैं यहाँ से पढ़ के 58 में मैंने एमबी कॉलेज से बी किया। हुकुम। तो बीएन का तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसी संस्था है कि इसने जो कुछ किया खास तौर पर क्षत्रिय समाज के लिए जी। वो कोई नहीं कर सकता। हुकुम। क्योंकि हमारे तो सब ठाकुर भाई थे, घर में भट्टे दारू की भट्टे निकलती थी
हुकुम लोग दारू पीते थे, वहीं खेती बाड़ी के पैसा देते थे, खाना पीना मस्त रहना, पढ़ेगा नाम नहीं था वो। हुकुम लेकिन आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस संस्था के प्रथम एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे ग्रैंडफादर रावत तगत सिंह जी थे, हुकुम वो भी मेंबर थे। और आज मैं भी उसी परिवार से हूँ और मैं आज वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हुकुम तो और हमारे ग्रैंडफादर ने बीएन को गाँव में भेज दिया था, उसके एन्युटी के पैसे से आज ही मिलते होंगे। 45-47 के बाद में क्या स्थिति बनी, लेकिन पहले एक निर्णय लिया था महाराणा साहब ने, वो हर जागीरदार अपने गाँव से भी जागीर दे। तो हमारे ग्रैंडफादर ने भी एक गाँव बख्शा है, जिसके उस ज़माने में चाहे 2,500-3,000 रुपये आते थे। तो वो चालू हुआ, वो तब से था। उसके बाद मेरे फादर वहाँ पढ़े, मेरे साहू वहाँ पढ़े, मेरे बड़े भाई साहब वहाँ पढ़े, मैं वहाँ पढ़ा, और मेरी इच्छा थी मेरे पोते भी वहाँ पढ़े, क्योंकि आजकल नए बच्चों को नए कॉलेज से ज़्यादा शौक है। मेरे बच्चे ने मेरे पोतों को नए कॉलेज भर्ती करा दिया जी। वहाँ से करते ही उन्होंने फिर बोला तुम यहाँ के पढ़ो, क्योंकि यहाँ उनको बी एन में पढ़ाया। मैंने भी एक बच्चे छोटा पोता पढ़ा मेरा जी। तो बी एन का सब ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो जो कुछ भी मैंने सेवा की बी एन में, निस्वार्थ सेवा की मैंने, क्योंकि माँ की सेवा थी, सरस्वती की सेवा थी। यहाँ से क्या लेना, क्या बेईमानी करनी, क्या चोरी करनी, वो ध्यान ही ना आएगा। और इसीलिए मुझे वहाँ सफलता मिली, और इसीलिए आज मुझे वहाँ के लोग प्यार करते हैं, स्टाफ भी खुश है, बच्चे भी खुश रहते हैं, तो समाज के लोग भी इसीलिए मुझे इज्जत देते हैं कि मैंने बी ए में इस तरह से जी। हुकुम, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपको और मैं बताना चाहूँगा, जो दर्शक इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, कि मेरा खुद का स्कूल 11-12 बीएन स्कूल से हुआ, और वहाँ के संस्कार, वहाँ के जो एटिकेट्स हैं, शिष्टाचार है, वो आज भी कहीं न कहीं मेरे व्यक्तित्व के अंदर दिखते हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं। तो मैं सच में बहुत अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस संस्था में मैं पढ़ा, आप वहाँ के अध्यक्ष रहे, और आज मुझे ये मौका मिला है आपके साथ रूबरू होने का। हुकुम, आप जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं और बताना चाहूँगा, मैंने कई सारी लिस्ट बना रखी हैं। ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे साथ जुड़ते हैं और पूरे उदयपुर के सामने जब हम चर्चा के तौर पर लाते हैं, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। हुकुम, आप कस्तूरबा मातृ मंदिर संस्थान के प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे, साथ में डॉक्टर आत्म प्रकाश भाटी हॉस्पिटल प्रबंध समिति के सदस्य रहे, आप लेक्सिटी किडनी केयर संस्था के भी आप सक्रिय सदस्य रहे हैं बराबर। साथ में संरक्षक जी, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, उसके संरक्षक उदयपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं राजसमंद। हुकुम, ये जुड़ाव आपका किस प्रेरणा से हुआ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से? ये चूंकि मैं बीएन का छात्र रहा, मैं तो बीएन राष्ट्रीय संस्था थी जी, उसी से ये हमारा क्षत्रिय समाज से भी मेरा संबंध रहा, और मैं वहाँ विभिन्न पदों पर काम किया मैंने। उसके पश्चात मेरे बच्चे को मैंने उसका अध्यक्ष बनाया, जैसे उसने यहाँ से बी कर लिया था, उसको मैंने उसका अध्यक्ष बनाया जी। और तब से मैं जुड़ा हूँ, और जब भी मौका मिलता है, तभी मैं बालू सिंह जी कानावत थे हमारे अध्यक्ष, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी जी। और ये समाज की सेवा है, समाज की सेवा है, और सेवा में जो मजा आता है जी, मेवा तो नहीं मिलता उसमें जी, गालियाँ मिलती है जी, बुराई मिलती है, लेकिन आज जो संतोष मिलता है वो या तो पूजा पाठ में मिलता है या फिर सेवा मिलता है जी जी। आपने और भी कई सारी सेवाएं दी, जितनी मैं बात करूं मेरे पास शब्द कम हैं। दोस्तों, उदयपुर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डीलर एसोसिएशन, इसकी प्रेरणा आपसे ही शुरू हुई। हुकुम, इसकी जो स्थापना हुई और आप अध्यक्ष रहे, ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि जड़ से जब तक समस्या पता नहीं चलेगी उदयपुर वासियों को, आप अपने श्रीमुख से निवेदन करें। इसमें क्या हैंडीक्राफ्ट में छोटे बड़े सभी तरह के लोग हैं जी। इसमें और डिपार्टमेंट वाले परेशान करते थे, खासकर पुलिस वाले जी, क्योंकि किसको पता है कि यहाँ कौन सी दुकान है। जिनसे जो होते गाइड होते वो लाते हैं, और गाइड वो पकड़ देते हैं, तो ये पैसा खाते हैं, उनको पैसा दो जी, ये स्थिति बनी जी। हालांकि गाइड जो गवर्नमेंट स्थान से लाइसेंस शुदा गाइड है जी, इधर पेरेंट्स में वो लाइसेंस शुदा गाइड है जी, लेकिन कुछ लोग उसके नाम से गलत काम करते थे जी। तब हमने संगठन बनाया जी, और तब जाकर हमने उसको कंट्रोल किया। हुकुम, आपका समाज के प्रति बहुत योगदान रहा है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरा जीवन दूसरों को अर्पित किया आपने। इस महान शख्सियत को इस हमारे खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप प्रबंध समिति सदस्य जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़, आप सब ने सुना हुआ है जौहर हमारे इतिहास का कितना बड़ा उदाहरण है। आप अपने श्रीमुख से ही बताएं कि इस समिति का क्या मेन वजूद रहता है, क्या इसकी बातें हैं? नए लोगों को जोड़ना, उसमें जो कुछ भी पौड़ी जो थी जोड़ किया माताओं ने, बहनों ने हमारे जी, चित्तौड़ में जो कुछ भी हुआ, मुगलों के खिलाफ जो आंदोलन लड़े झगड़े किए, युद्ध किए, तो नए बच्चों को यादगार के लिए ये संस्था चालू हुई जी, और वो बहुत अच्छी चल रही है जी।
देश के कई प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं जी। राष्ट्रपति भी आ चुके हैं और वहाँ के MLA MP भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये लोगों को प्रेरणा, नए बच्चों को प्रेरणा मिले। नए बच्चों को आज आप नाम पूछेंगे तो उनके ग्रैंडफादर का नाम पता नहीं पड़ेगा आपको जी। लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम पूछेंगे, एक्टर का नाम पूछेंगे, उसका नाम बता देंगे। जी। ये स्थिति है आज की स्थिति में। हुक्म। तो इसलिए हमने चाहा भाई इसमें इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं जी। और वहाँ से मुझे सम्मानित भी किया जो संस्थान से जी। जो कुछ भी मेरे योगदान हुआ वो भी मैंने वहाँ किया और आज भी मैं उसका मेम्बर हूँ, जाता रहता हूँ। सच्ची बात है, बच्चों से कहूँगा भाई कि आप ठीक है, यंग है आप, उम्र है आपकी है, जी। जी। लेकिन आप जो एक उम्र ऐसी आएगी जो आपको सीख पाओगे जब आपको ये सब पुरानी बातें याद आएगी। इसलिए त्याग करो, लोगों की सेवा करो जी। वो संतोष आपको मिलेगा और वही संतोष तो आपके साथ जाएगा। जी। तो मैं सबसे यही कहता हूँ खास युवाओं से, बुजुर्गों से जिनके पास पैसा है वो पैसे को दबा के बैठते रहते हैं, शाम की तरफ बैठे हैं, वो पैसा उनके साथ नहीं जाएगा, साथ नहीं जाएगा आपका नाम, आपका काम। इसी को ध्यान रखते हुए मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। तकलीफ तो उठानी पड़ती है मुझे जी। कोई दिक्कत नहीं है, संतोष मुझे उससे मिलता है। जी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बचपन से हमने सुना है कि बिना कष्ट के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिलती, कोई फल मीठा नहीं मिलता है। हुक्म, आप वर्तमान में भी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित आयोजनों में सतत सक्रिय भागीदारी एवं प्रोत्साहन आपका बराबर मिलता रहता है। जो अभी आपसे निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा समाज के प्रति आप झुकें और ज्यादा से ज्यादा आप शिक्षा जगत में जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है बदलाव लाने का। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आपकी खुद की सोसाइटी जब पहले सिर्फ जागीरदारों में रहते थे, लेकिन शिक्षा से धीरे धीरे आज पूरे देश में नाम गौरवान्वित किया। आज हमारे साथ सबसे महान तेजस्वी श्री तेज सिंह जी शक्तावत महोदय जी थे बांसी। आपके सम्मान और अभिनंदन में आपको कई सारे सम्मान मिले हैं, देश से, राज्य सरकार से, उदयपुर में कई सारे शिक्षा जगत में भी और दूसरे सामाजिक सरोकार में आपको स्वागत और अभिनंदन किया गया। मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा युवाओं को कि हैंडीक्राफ्ट्स के उन्नयन में सक्रिय योगदान के लिए उदयपुर जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह 1996 में आपको सम्मान मिला था। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड, जिसकी हम पहले चर्चा कर रहे थे, मंडल संघ की कार्यकारिणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विश्व भ्रातृत्व सदस्य के रूप में भी आप अभिमंडित रहे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2011 उदयपुर, राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सफल आयोजन में सक्रिय योगदान के लिए आप राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित भी हुए। नारायण सेवा संस्थान, आप सब वाकिफ हैं कि अंतरराष्ट्रीय महासंगठन की सर्वोच्च समिति द्वारा मानवता कल्याण उत्कृष्ट सेवा के फलस्वरूप राष्ट्रीय रत्न सम्मान से आप नवाजे गए। प्रताप जयंती पर्व पर प्रताप संबंधित प्रचार प्रसार एवं विभिन्न उल्लेखनीय सेवाओं के लिए नगर परिषद उदयपुर द्वारा आप सम्मानित हुए। और हाँ, मैं ये बात भी बताना चाहूंगा, प्रताप जयंती को हर्षोल्लास के साथ और इस लेवल पर लाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। क्योंकि मैं आपके शुरू से ही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने इस जयंती की शुरुआत की और किस तरीके से सबको जोड़ने का प्रयास किया। प्रताप जयंती अपने उदयपुर में स्टेट टाइम में भी कोई नहीं मनाता था। हुक्म। ये तो ठीक है, आज़ादी के बाद में ये लोगों में चलन हुआ जी। और जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्मदिन मनाते हैं, उनके नाम से जी जो भी काम होते हैं जी। अपने यहाँ महाराणा प्रताप के नाम से कोई काम नहीं हो रहा था जी। न मेवाड़ गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और न यहाँ के लोगों ने ध्यान दिया जी। तो हमारे साथ साथ बच्चे बैठते थे, तो हमने सोचा हुआ बड़े प्रताप जयंती को नहीं मनाए। जी। तब हमने साहब गए, हम प्रताप जयंती वहाँ पर आपके मोती मगरी पे गए, हम उनसे हमने रिक्वेस्ट की साहब इस तारीख को प्रताप जयंती है, हम वहाँ आके माला अर्पण करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो प्रताप सिंह जी मुड़िया थे उसके सेक्रेटरी जी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप आइए और हम भी वहाँ से स्कूटर साइकिल जो से पहुँचे। मुझे आज भी याद है, उन्होंने 21 कुर्सी लग गई थी जी और हम 17 आदमी कुल गए पहुँचे जी जी 4-5 कुर्सी खड़ी रही जी। वहाँ किए पुष्पांजलि अर्पित की और जो कुछ बात करनी थी की जी। उसके बाद से ये चालू हुआ सर जी। उसके बाद लोग इतने जुड़े गए, पूरा उदयपुर शहर उससे जुड़ा हुआ है जी। जैसे लोग दादा में बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं जी, सभी समाज के लोग आते हैं यहाँ, ये नहीं कि राजपूत आते हैं जी। हमारे यहाँ सभी समाज के लोगों का संगठन बना रखा है प्रताप जयंती में जी। हर संगठन वाले दरवाजे बनाना, रास्ते में चाय पानी करना जी, और जो भी खर्चा होता है पैसा खर्च करते हैं। और महाराणा प्रताप का घर घर में हमने बुझाया है जी। यहाँ नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं जी, वो प्रधान मामा इसके थे CM थे गुजरात के जी, प्रतिभा पाटिल भी आई हुई है यहाँ
जी। सारे कलरों में यहाँ। जी तो इस तरह से अब जो काम करते हैं अच्छा काम करो आप, उसके लिए आपके लोग सहयोग देते हैं मेरी बात में। हुक्म हुक्म आपका बहुत बिना शर्त काम करो, अच्छा काम करो, लोग आपको समर्थन देते हैं हुक्म और चंदा भी देते हैं और आपको शाबाशी भी देते हैं। हुक्म वही मेरा उद्देश्य है, वो मेरी पूर्ति हो रही है और उसी से मुझे संतोष मिल रहा है। हुक्म। दोस्तों शायद बहुत कम व्यक्ति ऐसे जानते होंगे कि प्रताप सिंह की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने शुरुआत की, और आज हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे मेवाड़ के गौरव इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण, तेजस्वी और इतने शक्तिशाली महान अच्छे गौरव प्राप्त किए। अगर हम किसी का उदाहरण देते तो वो हमारे महाराणा प्रताप थे, जिसका जयंती की शुरुआत आपके हाथों से, आपकी टीम के हाथों से हुआ था। ये सच में आज हमारे लिए कई सारी बातें हमको सुनने को मिली जो हमको सच में प्रेरित करती हैं। आप और मैं कुछ सम्मान और अभिनंदन आपको बताना चाहूंगा आपके बारे में। उदयपुर के पहले स्थापना दिवस संस्कृति सौरभ द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु आप सम्मानित हुए। सांस्कृतिक आयोजनों में सहयोग के लिए विराट जौहर मेले पर जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आप भी सम्मानित हुए, जिनके आप सदस्य भी हैं। लेक सिटी किडनी केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा रक्तदान में सहयोग प्रदान करने हेतु विश्व गुर्दा दिवस पर आप सम्मानित आप नवाजे गए। साथ ही व्यावसायिक विशेषताएं अगर आपकी मैं आपके सामने रखूं, आप निदेशक है रॉयल आर्ट एंड क्राफ्ट उदयपुर, आप सब वाकिफ हैं, और आप निदेशक है होटल किंग्स एबोर्ड रणकपुर पाली के। एक बार मैं हुकुम आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, और अंतिम में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से हमारे उदयपुर वासियों को कोई प्रेरणा देना चाहें तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे याद किया। हालांकि बराबर मैं टच में रहता हूँ, लेकिन कई लंबे अच्छा आपकी इस तरह से आपसे बात हो रही है, तो प्रेरणा मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और इसी तरह से आप जवान बच्चों को भी बुलाएं, उनकी बात सुने, बच्चों को समझाएं जी, तभी जाके कुछ काम बैठेगा। राजनेता तो आजकल सही बात है, पहला काम झूठ बोलना जी, दूसरा काम पैसा कमाना जी, इसलिए उनको शर्म आती है, उनको राजनेता कहते हुए उनके पेट छूते हुए। जो स्थिति है आपके सामने रोज अखबार पढ़ते हैं पर क्या होती है जी। अब आपको प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा मिल गया है, उससे जो भी लाभ उठा सके हमें उठाना चाहिए जी, और इसे देश आगे बढ़ेगा। और हम सबको ये प्रयत्न रहना चाहिए कि हम देश के लिए मरे मिटे, पीछे नहीं देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरा मानना है कि जिंदगी में अगर कोई देता है सबसे अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, अगर ऐसा कोई गिफ्ट देता है तो वो है समय। आपने वो सबसे अमूल्य समय हमें दिया, अर्पित किया, और आपकी बातों से मैं दावे से कह सकता हूँ कि उदयपुर वासियों को बहुत प्रेरणा मिली होगी। और ऐसे कार्यक्रम जो हमने इसकी शुरुआत की थी, नींव रखी थी, तब हमारी चर्चा का विषय यही था कि अलग अलग व्यक्तित्व को जब इस मंच के माध्यम से हम उदयपुर के सामने प्रस्तुत करेंगे तो इसका मकसद सिर्फ उदयपुर की युवाओं को प्रेरित करना और हमारे इतिहास के बारे में जी, हमारी संस्कृति के बारे में बराबर बताते रहना, ताकि युवा कहीं इस नई दुनिया में, इस नए वेस्टर्न कल्चर में हमारी संस्कृति को भूल नहीं जाए। एक बार पुनः मैं आपका हृदय से, दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जयंती से हमें बहुत लाभ मिले जी। एयरपोर्ट का नाम महाराणा प्रताप के नाम से रखा जी, तो हम लोगों ने आंदोलन किया जी, और दिल्ली से आए थे मिनिस्टर थे, हालांकि मुस्लिम थे वो जी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको भी रिक्वेस्ट की तो उनका बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने खुश होगा नहीं हो जाते ही 10 दिन उन्होंने ऑर्डर भेज दिए जी जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कि हमारा एयरपोर्ट का नाम भी प्रताप एयरपोर्ट के नाम से विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, आप जानते हैं कि हर वीक, हर सप्ताह हम किसी नई शख्सियत के साथ आते हैं और चर्चाएं करते हैं और कई सारे सवाल पूछते हैं उनकी जीवनी से, संस्कृति को लेकर, हमारे यहाँ की प्रचलन को लेकर, पुरानी सभ्यता को लेकर, और ये सब आप तक पहुंचाते हैं जी। अगर इस कार्यक्रम को आप फिर से देखना चाहें तो उदयपुर न्यूज के जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब की वेबसाइट खोलें और सर्च इंजन में जाके टाइप कीजिए उदयपुर न्यूज चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी पुराने जितनी भी जीवनी, जितने भी व्यक्तित्व को हमने इस मंच के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप जरूर से देखिए और उन वीडियोस को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, आपके फीडबैक बराबर मिलते जा रहे हैं, आपकी प्रेरणा से, आपकी फीडबैक से ही ये प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। एक बार आपका पुनः धन्यवाद। आप सबके लिए आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले सप्ताह मुलाकात करते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, किसी महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय मेवाड़।